वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जोर से मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताइए प्लीज। इज एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी से बताइए। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्या वीडियो क्लियर है? यस। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अरविंद, रितु और कुंदन, रिंपा, दीपक, जल्दी जल्दी नाम बोल देती हूँ, जितना जल्दी मैं बोल सकती हूँ। मैं लेट्स सी कि मैम फास्ट हो गए हैं या आप फास्ट हो गए हैं। आर्यन, अरुण, अंकुश, रोशनी, ओपीजे, प्रदीप, अंकुर, राहुल, शिवम, पंकज, सोनी, बेस्ट, आयुषी, लावण्या, भगवती, अर्जुला, अंजना, प्रियंका, सॉरी 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 सॉरी, इतनी मेरी इतनी स्पीड फास्ट नहीं है जितना जल्दी आप लोग बोले जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम्स टू ऑल उजांकियंस। और अब तो बहुत सारी हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो आप सभी को बहुत 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 अच्छी वाली सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से आप लोग एक्साइटेड थे कि कब ये बैच शुरू होगा, कब ये 99 होगा। बस जिस दिन सर ने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से तो मतलब हमारी एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था कि कब ये एक महीना निकल जाए, बस ये एक महीना निकल जाए और 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो जाए। और देखिए फाइनली 15 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है। तो तैयार है आज आप लोग सब मेरे साथ इस, क्योंकि आप लोग जंग में तो आप कूद ही गए हैं, अब हमें बस जंग को थोड़ा थोड़ा सा आगे देखना है। राइट? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप प्लीज आप लोग पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली अभी इन 2 दिनों के बाद में जो एडमिशन्स की जो रेट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इतनी ज्यादा। मतलब कभी काफी लोग होते कहते हैं ना, हमारे थोड़े से सोए 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 से लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ले लेंगे यार, 15 तारीख आ ले लेंगे, ऑनलाइन तो लेना है, डायरेक्ट क्यूआर कोड से तो लेना है। और हुआ ये कि एकदम से भाई टेक्नोलॉजी है, हो जाती है, तो इतना सारा प्रेशर उसके ऊपर पड़ा कि एकदम से कर नहीं पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए हम लोग सब मेहनत आप लोग के साथ में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको रिजल्ट देंगे, और 100% हम लोग ये रिजल्ट देंगे लोग। बस थोड़ा सा मंडे तक जो है ऐप के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो बी प्लीज बी पेशेंस। और उसके लिए मैं कुछ चीज बता दूं मैं आपको कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सोच के सी सेट अभी तक नहीं लिया है कि नहीं सी सेट तो 21 तारीख से है, तब से हम ले लेंगे। तो भैया अभी ले लो और लॉग इन करके रख लो, वरना फिर बाद में वापस से प्रॉब्लम हो जाएगी जब सेम डे आप जब स्टार्ट करने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डन? चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिटी से, लेकिन उससे पहले मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मैम आए और आज का कोट ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि एक दिन की शुरुआत हम करते हैं और पॉजिटिव कोट ना हो, एक उसके अंदर से एक एनर्जी ना हो तो मजा ही नहीं आता। जल्दी बताइए, जो फर्स्ट नेम जो मेरे साथ में आएगा, जो बोलेगा यस मैम आज का कोट मेरे नाम के ऊपर, जल्दी से बताइए किसके नाम पे। तो मेरे को पहला नाम नजर यहाँ पे आ रहा है शक्ति, और ये कौन है? बिट्टू, जफर, अंकित, सॉरी किसका नाम पढ़ रही हूँ, आशा। यस, चलिए आशा भारती के नाम पे आज का कोट। राइट? तो बताइए आज का कोट हम क्या करेंगे? आज का कोट हम करेंगे, लेट्स सी कि आज का कोट हम किसके नाम पे करने वाले हैं। तो आज का कोट हम करेंगे, देखिए बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, फिर छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी मैं। देखिए आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है, और अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। और आपको पता है कि मैं हमेशा एक वर्ड बोलती हूँ कि जो जानकेंस हैं उनको पता है कि मेरा लास्ट सेंटेंस एक ही होता है, बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैं अभी जैसे रेगुलर हम लोग सेमिनार्स में जा रहे हैं, रेगुलर कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, काफी हम लोग को स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे पता है एक रियल इंसिडेंट में आपको बताती हूँ मैं। कल मैं एक कॉलेज के अंदर में सेमिनार लेने गई मैं, तो वहां पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे ये बोले थे कि मैम दे सकते हैं क्या, मतलब एक्चुअली आपकी क्लासेस देख के ऐसा लग रहा है कि शायद एक ट्राई कर लेते हैं, बट मैम कभी दिया नहीं है और इतने साल हो गए हैं, मतलब कभी सोचा ही नहीं कंपटीशन एग्जाम देने के लिए। हमने सोचा कि वह ठीक है एक बार कुछ निकल जाएगा तो दे या नहीं दे। और हम दूसरों को देखते हैं, सब कहते हैं कि नहीं यूपीएससी यार आसान नहीं है, मत दे मत दे मत दे। मतलब हमें ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत मिलते हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही है करने की। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हिम्मत कोई नहीं ला सकता, मैं कोई हिम्मत नहीं ला सकती हूँ, आप में कोई भी नहीं ला सकता, मैं कह रही हूँ। कोई भी आप किसी का वीडियो देख लो, कोई भी नहीं आप पे हिम्मत नहीं ला सकता कि जब तक वो इच्छा आपके अंदर नहीं हो। वो कहते हैं ना कि एक बर्निंग डिजायर हमारे में होनी चाहिए।
जब तक वो डिजायर अंदर से नहीं आएगी, जब तक वो उमंग अंदर से नहीं आएगी, वो जोश आपके अंदर से नहीं आएगा, कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो जोश, वो उमंग, वो एक बर्निंग डिजायर, वो कुछ करने की इच्छा, वो एक इच्छा जो आप अपना एक मुकाम पैदा करना चाहते हैं, वो आप ही अंदर से ला सकते हैं। एक छोटी सी एक बात आपको मैं कहना चाहूंगी इसी साथ में। हम लोग बहुत सारे मतलब हम एक जन्म लेते हैं, आपने नोटिस करना, हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे नाम के साथ में हमारे पेरेंट्स का नाम जुड़ जाता है और हम उन्हीं के नाम पे जोड़े जाते हैं। तो सोचिए, अपनी अपनी शख्सियत को ऐसा बनाइए, अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए कि दुनिया आपके नाम से जाने। मतलब वो सोचिए, वो पल, वो मोमेंट कितना अच्छा होगा जब आप कुछ बनेंगे और आपके पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटा है, ये बोलेंगे मैं इसका पापा हूं। तो जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट। और पेरेंट्स के लिए, किसी भी एक पेरेंट्स के लिए इससे अच्छा मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज का कोट भी मेरा यही है कि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि कंपेयर हम करते नहीं है, क्योंकि हम एक यूनिक क्रिएचर है भाई। हमें कंपेयर करके करना क्या है? तो कंपेयर करना है, किससे करना है? खुद से करना है कि मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं। कल मैंने वहां पे भी उन स्टूडेंट्स को यही बोला था मैंने, कि हमेशा एक उमंग के साथ जो हमारे अंदर चीज होती है कि हम, मतलब हम कहते हैं कि अभी जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, पता है, अब बुक्स खोल के बैठे हैं कि हाँ पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर कुछ देखते हैं, फिर पता है एक चीज बताऊं आपकी छोटी सी। हम क्या सोचते हैं कि हम उसका मोटिवेट कर लेंगे, उस फलाना ने इतने महीने के अंदर आईएएस पढ़ा था, उतने इसके अंदर पढ़ा था। क्यों भाई, हम क्यों ना ये सोचे कि हम कुछ ऐसा लिखे, हमारा कुछ ऐसा वीडियो हो कि तो बाद में 5 महीने बाद जो है, मैं जिसका वीडियो देख के इतना इम्प्रेस्ड हो रहा हूँ या इंफ्लुएंस हो रहा हूँ कि हाँ मुझे करना है, बाद में वही चीज जो है वो लोग करें। तो ये सफर है हमारा इन 5 साल की पढ़ाई को 5 महीने का कन्वर्ट करने का, जो मैं रोज 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 आपको यही बोल रही हूँ। तो मुझे बताइए, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ में ये जो कहते हैं ना कि 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं यूपीएससी की पढ़ाई में, उसको 5 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं? जल्दी से आइए, बताइए मुझे। मैं यस सुनना चाह रही हूँ, जो मेरे को बोलेंगे कि यस मैम, वी आर विद यू। जहां पे हम चाह रहे हैं कि हम जो 5 साल की पढ़ाई है उनको हम 5 महीने में कैसे कन्वर्ट कर देंगे और एक इतिहास लिखेंगे और हमारा एक खुद का ब्लॉग लिखेंगे, हमारा एक आर्टिकल लिखेंगे और हम बताएंगे कि यस, हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं थी, हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि हम क्या पढ़ाई करेंगे, हमें कभी नहीं सोचा था कि हम आईएएस करेंगे, लेकिन उजांग सर ने जो हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है, इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस सर के पास में, पूरी टीम हम लोग रात रात भर बैठ के आपको रिसर्च करते रहते हैं कि यस, जो आप लोगों का विश्वास है, जो एक ब्लाइंड फेथ आप लोगों ने हम पे किया है कि इतने मिनिमम के अंदर जो नहीं सोच रहे थे कि नहीं कैसे करेंगे यूपीएससी, यार इतना महंगा है, ये है, तो सिर्फ इट्स मिनिमम कॉस्ट पे आप इमेजिन कर सकते हैं सर की सिचुएशन को, जो सर डेली देख रहे हैं। नो डाउट काफी लोग नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी होते हैं, लेकिन हम एक दिखा देंगे उनको कि नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से जो हम करके दिखाते हैं ना, वो उनमें ताकत ही क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से मुझे बताइए कि कौन मेरे साथ तैयार है इस सफर के अंदर, जो ये कहना चाहता है, जो ये आज से अफर्मेशन लेना चाहता है, जो ये प्रण लेना चाहता है कि यस, दुनिया कहती है 2 साल 3 साल लगते हैं, मेरे साथ में उजांग आईएएस एकेडमी है, मेरे साथ में मेरे गुरुजी हैं, तो फिर देखना मैं कैसे इतिहास रचता हूं, मैं कैसे इस 5 महीने के अंदर यूपीएससी की तैयारी करता हूं। तो जल्दी से बताइए कौन कौन मेरे साथ में है? यस, यस यू कैन डू। तो आज हम एक अफर्मेशन लेते हैं, वी कैन डू एंड वी कैन क्रिएट अ हिस्ट्री, जहां पे हम हमारे आर्टिकल्स, हमारे ब्लॉग लिखेंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जहां पे हम लोग, हमारी पूरी उजांग का इस एकेडमी की टीम लबासना आएगी और हम आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। तो बेसब्री से इंतजार रहेगा उस दिन का जब हमारी पूरी टीम, पूरे उजांकिंस का इंटरव्यू लेने के लिए लबासना आएंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं, मैं थोड़ा-सा, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, मेरे ख्याल से बहुत जोश में आप लोग भर चुके हैं आप सब। तो आ जाते हैं। एक छोटी-सी फिर बाद में स्टोरी बताऊंगी मैं एक चीज कि कई लोग मुझे कहते हैं ना कि मैम, ऐसे अभी कुछ मेरे पास जो कमेंट्स आए मुझे सुने थे कि मैम, कहना आसान है, 1 सेकंड के लिए हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, 5 महीने को एक कन्वर्ट कर सकते हैं 5 साल में, बट आसान नहीं है। एक लाइव एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको, रुकिए, क्योंकि आपको पता है कि उस समय हम कुछ भी बात करती हैं तो बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल उससे बात करती है। मैं कभी किताब की रटी रटाई लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाती हूँ, आपको पता है। राइट, एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं देखिए, ये जो एनालिसिस है ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का एनालिसिस है।
और अभी देखिए हमने बहुत रिसर्च की है पूरी, जब से हमने ये अनाउंसमेंट किया था उससे पहले से आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 4 महीनों से पूरी ओजहांग का इस एकेडमी की टीम लगी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग दिन रात हम लोग रात को 10-10 11 बजे तक, आपको अभी आप ओजहांग सर को फोन करोगे वो आपको ऑफिस में मिलेंगे। क्या कर रहे हैं भैया? रिसर्च कर रहे हैं। लोगों का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है इतने बच्चों का, ऐसे ऐसे लोग जो गांव में बैठे हैं जिनका सपना है यस बनने का, लेकिन एक ट्रस्ट के साथ में कि यस सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम करेंगे। तो सोचिए जब इतना विश्वास है तो हम लोग लगे पड़े हुए हैं कि पूरी रिसर्च करके ऐसा एक क्वेश्चन ना निकले जो आप लोग नहीं कर पाए। तो देखिए ये रिसर्च की थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक के जो प्रीलिम्स के जो बेस हो रहा है वो रिसर्च क्या है। तो देखिए ये एनालिसिस है कि अभी पिछले सालों से जो 2-3 सालों से जो ट्रेंड एकदम से फ्रीक्वेंट चेंज हुआ है वो ये है कि आपकी एक मिक्सचर है वो, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में आपका करंट अफेयर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स जहां हम मेंस के अंदर इन डेप्थ जाते हैं वहीं प्रीलिम्स के अंदर हम डायमेंशंस के साथ में जाते हैं, राइट? तो डायमेंशंस आपकी क्लियर नहीं हुई, आपकी रेंज आपकी क्लियर नहीं हुई, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगी, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सब कुछ। हिस्ट्री सबने सबने बताया है सर ने, लेकिन किस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं डोंट वरी। मैं आपको सिर्फ, क्योंकि हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें मालूम होना चाहिए भैया। 5 महीने है सिर्फ हमारे पास में, दिन रात एक करना है हमको, राइट? तो जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अब इतने सालों से, 2-3 साल का जब मैं ट्रेंड आपको बता रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर के साथ में आए हैं। तो मिस करंट अफेयर को हमें नहीं छोड़ना है, राइट? दूसरी चीज, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो जिनको ऐसा लगता है कि मैम न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये साथ में आपका साथ सपोर्ट लिया है कि हम आपकी तैयारी करवाएंगे, तो 100% करवाएंगे। आपको ध्यान है कि मैं डेली, अभी 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, वरना मैं डेली 5 to 6 क्वेश्चंस में आपको समझा रही हूँ मैं। और उसके अंदर काफी अच्छे वाले कमेंट्स मेरे पास बच्चों के साथ में आए हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर, मतलब आप ये सोचिए 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, 6 टॉपिक साथ में कंप्लीट करा रही हूँ। मतलब कहते हैं ना आरएसएम, जो रिवर्स स्टडी मेथड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं। तो कब आप इनडायरेक्टली आप पढ़ाई कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो न्यूज रीडिंग मैं आपके साथ साथ करवा रही हूँ उसके अंदर। दूसरी चीज, क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो था आपका, लेवल जो था वो हाई से थोड़ा सा मॉडरेट होता जा रहा है। मिस लो वाले क्वेश्चन आप सोचे कि वो तो बहुत ही चले गए हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि थोड़ा सा तो इतना निकाल देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्वेश्चंस का जो रिदम है बहुत 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 डिफरेंट किया गया है। तो प्लीज, मैं कहा था ना कि आप इस समुद्र में आ गए हैं तो अब डरना नहीं है, डरना नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रही आपको, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखा रही हूँ। हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलेंगे, जो एक रिसर्च है। मिस आप ये मान के चलिए कि अब अंदर आ गए हैं। वो कहा ना सर ने कि युद्ध का बच गया है बिगुल, तो बच गया है, आप युद्ध के अंदर आ गए हैं। अब आपको बस वो झंडा देखना है कि वो झंडा, लवासना की सीढ़ियां, वहां आपको चढ़ना है बस बहुत जल्दी से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो इजी जो है आपके कम थे। दूसरी चीज, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ये यूपीएससी का आजकल थोड़ा सा फेवरेट सा एक ट्रेंड हो गया है कि वो लोकेशन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। और उसी के लिए कौन है बताओ? यस, उसी के लिए जंग सर ने पीवी सर की क्लासेस को लगा रखा है, ताकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज आपको मिल पा रही है और उस चीज को आप हटा रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी एक बार ही आती है, बार बार नहीं आती, वो दस्तक नहीं देगी। तो इस बार जो सन ने 99 का जो ये बेड़ा उठाया है कि मैं मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चों को जो है मैं आईएएस बनकर के दिखाऊंगा, तो पेशेंस रखिए और उतनी ही मेहनत आप भी को भी करनी है। तो जो पीवी सर की जो मैपिंग की जो क्लास चल रही है ना, वो इसीलिए है कि भाई यूपीएससी की डिमांड है, यूपीएससी की डिमांड को समझिए। हम रिसर्च पूरी बता रही हूँ मैं आपको। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, मतलब अभी जो जो एनालिसिस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप मेंस की तैयारी करके चल रहे हैं मिस, तो प्रीलिम्स के साथ में आप करके जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको पता है कि जब मैं रेगुलर जो करंट अफेयर्स के जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं, और उन क्वेश्चंस में करा रही हूँ, वैसे ही करवा रही हूँ मैं कि ये जो न्यूज है वो आपकी कैसे मेंस में कनेक्ट हो रही है, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, राइट? तो ये तो था एक ब्रीफ एनालिसिस बहुत शॉर्ट के अंदर कि किस टाइप से हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। डन? यस, बिल्कुल, बिल्कुल क्लास भी आपको मिलने वाली है। चलिए अब देखिए करना क्या है। एक छोटी सी एक चीज मैं आपको वापस बताती हूँ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न जो पिछले साल का था, मीन्स जो 2-3 साल का जो पैटर्न आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये देखिए,
ये देखिए, यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बस मैं आपको ये सारी चीजें इसने पूछना चाह रही हूँ। मुझे पता है कि सारी चीजें आपको सर ने बता दी है। जस्ट एक चीज की, जब मैं पॉलिटी भी आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो किस टाइप से वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपके हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। इंडियन इकोनॉमी की मैं अगर बात करती हूँ, वहां पे बिल्कुल कॉन्सेप्टल क्वेश्चन। पॉलिटी की बात करती हूँ तो वहां पे तो भैया इतने, जिसको हम स्टूडेंट समझते हैं कि यह सबसे इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल फैक्चुअल है, और उसी ने घुमा के रख दिया। पॉलिटिक्स के उन्हीं क्वेश्चन ने जो है, पॉलिटिकल साइंस के उन्होंने क्वेश्चन ने घुमा के रख दिया। सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन वो इतने ट्विस्ट के साथ में थे, इतने घुमा के क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा, जब मैंने आपके एनालिसिस की क्लास ली थी, मैंने पूरी एक एक चीज बताई थी, और अभी भी बताऊंगी इस बार मैं, कि ये देखिए कहां से, ये एनसीईआरटी से या जिस बुक से, देखिए लाइन टू लाइन में बताऊंगी आपको, ये वर्ड यहां से लिया गया है और यहां से इसको करंट अफेयर्स में कनेक्ट किया गया है। मैं डेली आपको ऐसे ही बताऊंगी। मैं सिर्फ सब्जेक्ट के साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन की डिमांड है, अभी जो यूपीएससी की डिमांड है, वो यही है। जिसने ये समझ लिया वो ऐसे पढ़ेगा, और जिसने सोचा कि वाह ठीक है, एक बुक हाथ में उठा ली मैंने, लक्ष्मीकांत उठा ली, एक रीडिंग कर लेंगे, रोज का टारगेट बना दिया, अच्छा एक दिन में ये, एक दिन में ये, नहीं होगा। क्योंकि जब तक उसके साथ में करंट कनेक्ट नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। मैं रोज क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ, आप शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में नए जुड़े हुए हैं, कि किस टाइप से क्वेश्चंस को डायमेंशंस के साथ में पढ़ना है। मींस ये क्वेश्चन ऐसा है तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे चेंज कैसे हो जाएगा, ये यहां से ऐसे पूछा गया है, ये गवर्नेंस से हुआ तो इसका ट्विस्ट ऐसे हो जाएगा, ये अगर किसी और के साथ में आया, इंडियन इकोनॉमी के साथ में आया या सोसाइटी के साथ में आया, तो उसका ट्विस्ट कैसे होगा। तो ट्विस्ट जो है, ये यूपीएससी की आजकल एक क्या हो गई है, एक पहचान बन गई है। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत स्टैंडर्ड थे, डेप्थ थे, और बहुत ही जो है आपके उसके अंदर पूछे गए थे। राइट। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है डायरेक्टली पूछे गए हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे आपके पूछे गए हैं। राइट। तो चलिए, ये तो बेसिक हो गया, ये मैं आपको और क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, जब आपको साथ में बताती रहूंगी मैं। अब आ जाते हैं हमारी मेन चीज के ऊपर, जिसके ऊपर आपका बेसब्री से आपको इंतजार हो रहा है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट ईयर का ट्रेंड। अब देखिए, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर, जो आपकी 2021 का जो ट्रेंड जो आपका चला आ रहा है। देखिए, है क्या ये, 2021 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटिकल के, वो थे आपके पॉलिटी का जो एनालिसिस जो आ रहा है। देखिए, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा 22 के अंदर भी जो है, मैं आपको बता दूं, 22 के अंदर भी 12 टू 13 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। यहाँ पे भी आपके 13 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। उसके बाद 2020 के अंदर आपके 17 क्वेश्चंस पूछे गए, 19 के अंदर आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 के अंदर आपके 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 17 में 22। आप इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिसको हम ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का फैक्चुअल है, आराम से पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, तो देखिए मैक्सिमम है। देखिए, दो चीज है इसकी, ये एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप करंट अफेयर को उठाते हैं, रोज न्यूज के अंदर अगर 3 से 4 न्यूज आपसे इससे रिलेटेड नहीं हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब आप सोचिए, इनडायरेक्ट अप्रोच है ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है जहां पे अगर आप इसको ध्यान से हम इसको पढ़ लेंगे, डेप्थ से हम लोग पढ़ लेंगे, तो कब हमारा हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और मैं डैम श्योर के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि इसके साथ में आप मेंस कब कंप्लीट कर लोगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि, और फिर आप लोग कह रहे हैं हम तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता ही चला कि हमारा प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट हो गया या हमारा मेंस का कोर्स कंप्लीट हो गया है। राइट। तो ये क्वेश्चंस का हमारा ट्रेंड। आगे जाते हैं और ये सिलेबस को हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो है, अगर आप जैसे साइट पे आप जाएंगे, जैसे ही आप इसकी साइट पे जाएंगे, हमारी जो ऑफिशियल साइट जो है यूपीएससी की, वहां पे जैसे हम जाएंगे तो ये हमें इतना सा सिलेबस दिखेगा बस। राइट। वो कहते हैं ना कि यूपीएससी एक समंदर है, और ये जो समंदर है, और जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट है, वो क्या काम करते हैं, उस समंदर से मोती निकाल के लेके आते हैं। तो उजांग सर ने आपके लिए वो खोजी है, वो सारी चीजें, वो पूरी रिसर्च हम लोगों ने की है, जहां पे ऑफिशियल साइट पे सिर्फ इतना सा सिलेबस दिखेगा, और उसके अंदर की डेप्थ में आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके अंदर मैं आपको क्या सारी चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑफिशियल साइट में आपके, भारतीय राज्यतंत्र और शासन। राइट। अब ये मेरे ख्याल से पता है, जैसे मैं आपको बोलूंगी ना कि
हम ये स्टार्ट करेंगे, आप लोग खुद बोल देंगे हाँ हाँ मैडम, पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ लेंगे, राजनीतिक आपकी प्रणाली पढ़ लेंगे, पंचायती राज पकड़ लेंगे, लोक नीति, ये हमारे सबके ऑन टिप्स होता है, राइट? होता है ऑन टिप्स, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो लेकिन इसके अंदर से जो हम क्लियर करने वाले हैं, वो क्या क्लियर करने वाले हैं? अब देखिए, यहां पे हम करेंगे इतने सारे, अब टॉपिक्स देखिए आप, वो जो 5 जो क्वेश्चंस आपकी जो टॉपिक्स जो हमारी जो साइड्स पे नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा अब देखो अभी क्या होने वाले हैं। हम ये दुनिया भर के क्वेश्चंस जो हैं आपके टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि हमने जो क्वेश्चन रिसर्च किए हैं, और देखना एक एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे, एक एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे। और ये कोई चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ी चीज मैं बता देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके किसी ऐसे नहीं आएंगे कि आपने सिर्फ आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली और डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल भी मत समझना। नो डाउट ये फैक्चुअल है, लेकिन ये फैक्चुअल के साथ में, ये डायमेंशन के साथ में है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये ऐसे नहीं होगा। कब यहाँ पे आपके 2-3 टॉपिक्स को आपके मिक्स करके पूछागा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा डर लग रहा है ना? अब देखो मैं आपको टॉपिक सिखाती हूँ, थोड़ा सा डरोगे आप, मुझे पता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 77 से लेकर 1947 तक जब हम आजाद हुए, उसके बाद भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, संविधान का निर्माण हमारा कैसे हुआ, फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया था, नागरिकता में क्या लिखा, अभी तो टॉपिक देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फिर हमारे मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे क्या हैं, केंद्र के और राज्य के बीच में क्या संबंध है हमारे, राष्ट्रपति के बारे में क्या है, कैसे बने, क्या है उनकी पावर, ये सब कुछ, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। अब टॉपिक देखते जाइए भी आप। फिर संसद के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। लग रहा है ना कि मैम बहुत सारे टॉपिक्स है, देखते जाओ अभी कितने टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे टॉपिक पढ़ाने वाली हूं मैं, एक भी टॉपिक नहीं हटेगा। सारे टॉपिक में आपको बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे। आपको सीक्वेंस के अंदर जो है, हम उसी के अंदर डे 1 लेक्चर, डे 2 लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सेम डे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। काफी सारे स्टूडेंट का लग रहा है कि मैम हिंदी में, बिल्कुल दोनों मिलेगी, आप चिंता मत करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, डोंट वरी। राज्य विधानसभा के बारे में, पंचायती राज्य के बारे में, नगर पालिका के बारे में, आपातकालीन, अभी तो और है भाई, और है। अब देखो आप सोचोगे कि मैम इतना हम कैसे करेंगे, देखना हम कैसे, अभी तो और टॉपिक दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। भाषा संबंधी उपबंध, संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक निकाय और प्राधिकरण, चुनाव और उससे जुड़े मुद्दे, और प्रमुख संवैधानिक संशोधन, मतलब टोटल 24। अब बताइए, ये 24 को पढ़ना आसान है या कठिन है? जल्दी से बताइए, ये 24 को पढ़ना आसान है या कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपको पता है कि मैम हमेशा लाइव जो है एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताती हैं। कभी आपने सुनी को भुज की महिलाओं की स्टोरी? बताइए, बताइए, भुज की महिलाओं की स्टोरी सुनी है आपने किसी ने? किसने सुनी है? जल्दी से बताइए। सुनी है? बिल्कुल सुनी है, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया था, याद है? थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आ जाएगी वो चीज कि किस टाइप से जो भुज की महिलाएं थे। मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, स्टोरी आप कंप्लीट कर लेना। कि एक टाइम कुछ युद्ध हो रहा था, ठीक है, मैं ब्लैंक छोड़ती जाऊंगी क्योंकि यूपीएससी का एस्पिरेंट मुझे पता, आपको पल जाएगा। एक टाइम एक युद्ध की स्थिति थी, और वो युद्ध ऐसा था कि हमारी जितने भी जो विमान हैं जहां से उड़ते हैं, वो पूरा ट्रैक को उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था। कुछ कुछ याद आ रही है स्टोरी? मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताती जा रही हूँ, और मेरे ख्याल से आपको याद आ जाएगी, देखना। फिर क्या हुआ? अब हमें डर था कि हमारे भारत के जो विमान है वो उड़ेंगे कैसे, क्योंकि वो ट्रैक पूरा खत्म हो गया था। फिर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स नहीं थी, बीएसएफ से मदद ली, सबसे मदद ली, कुछ भी नहीं हो सकता था। फाइनली फिर भुज की जो महिलाएं थी, उन्होंने
300 महिलाओं ने बेड़ा उठाया कि हम इसको पूरा करेंगे। अब सोचिए, उन महिलाओं को कुछ नहीं आता था, लेकिन 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा जो विमान का जो ट्रैक था वो पूरा कर दिया और वहां से हमारे विमान उड़ के गए। किसी ने सुनी है स्टोरी? बताओ, हाँ या ना? सुनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। यस, दिन में मतलब वो उमंग थी, वो जोश था कि हमें हमारे भारत के लिए कुछ करना है, हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। और उसमें उन 72 घंटे में जो उन महिलाओं का जो योगदान था वो अनबिलीवेबल था। मीन्स जैसे ही एक मालूम पड़ता था कि हाँ ऊपर से उनका विमान जा रहा है, दुश्मन का विमान जा रहा है, वो छुप जाती थी। और उनको ये दिया जाता था कि पीले और हरे रंग की उनको जो है साड़ियां पहननी है ताकि पता नहीं चल पाए। कुछ नहीं खाया था उन्होंने, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने जो महीनों भर का जो काम चलता है, जो एक पूरा ट्रैक बनता है, वो 3 दिन में उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर। आपको लग रहा होगा कि मैम ये कहां से कहां लिंक पे चली गई हैं। रीजन है उसको बताने का। रीजन ये है कि जो मैं बार 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 मैं आपको बोल रही हूं कि इन 5 महीनों को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कोर्स सर ने बनाया है, जो ये 100 लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इन 100 लेक्चर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। पूरी रिसर्च के साथ में, मोटी मोटी बुक्स की रिसर्च के साथ में, सारे पेपर्स के एनालिसिस के साथ में, सारे टॉपिक्स के साथ में उसमें रिसर्च की गई है कि कैसे उसके अंदर से आप जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपको लगे कि ये तो हमने नहीं पढ़ा है। बहुत लोग हैं ऐसे मजाक करने वाले, अरे क्या होगा, मतलब अभी भी कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार 99 रुपए में क्या पढ़ाएंगे यार, पॉसिबल है नहीं यार, छोड़ो यार, नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिखाया है कि जब वो महिलाएं उस ट्रैक को, उस पूरे विमान के ट्रैक को बनाने में जो महीनों लग जाते हैं, जहां पे एक अलग तरह के लेबर्स होते हैं, उन महिलाओं ने जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, 3 रात करके कंप्लीट करने दिखाया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? बस अंदर से एक जुनून पैदा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए कि यस वी कैन डू। और फिर देखो आप कैसे नहीं करते हो। और पूरी टीम आपके साथ में है भाई, पूरी उजांका इस एकेडमी की टीम आपके साथ में है। तो अभी भी जिन्होंने नहीं किया है भाई, रजिस्ट्रेशन कर लो और सी सेट का पहले कर लेना। राइट, चलिए मैं क्वेश्चन बताती हूँ। मैं कहता आप समझ गए होंगे कि मैंने न्यू स्टोरी आप क्यों सुनाई है। अब जब आपको लगे कि नहीं यार नहीं होगा, उन महिलाओं को देख लेना, उन गांव की महिलाओं को अपने साथ में कंपेयर करना कि उनमें भी तो जोश था। राइट, और ये जुनून पैदा होना चाहिए कि देश के लिए मुझे कुछ करना है। उन्होंने भी ऐसे किया था। जब वो लड़ाई खत्म हो गई, सब कुछ होगा, तब पता है क्या हुआ था? तब इंदिरा गांधी जी ने उनको कुछ सोचा कि चलो हमको कुछ भेंट देते हैं। उनसे मिलने गई डायरेक्टली, उन्होंने गिफ्ट दिए, उन्होंने साफ मना कर दिया हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों, आपने इतने दिन रात मेहनत की है? बोलते हमें नहीं चाहिए, हमें ये मेहनत हमारी दिख रही है कि हमारे देश के लिए हमने मेहनत की है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो ये सोच के कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमें ये नहीं आया, हमारे पास गांव में ऐसे नहीं है, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। भैया ये तो कर सकते हो, घर पे बैठना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, कुछ आपको नहीं खरीदना है। ओटीपी पे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं, पीडीएफ सारी सारी आपको रही है, पूरे डिक्लेरेशन के साथ में आपको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको कि अब यहां से कैसे कनेक्ट हुए क्वेश्चंस आपके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके और मैं बताऊंगी कि कहां कहां से ये कैसे कनेक्ट हुए हैं। देख बताइए, ये देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? जल्दी से खेल के बताइए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा किसी भी चीज को सोचो ना तो दिमाग से सोचना कि यार ये हुई है तो ये क्यों हुई है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कुछ भी कठिन नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगी क्लास में कि कैसे आपको एक एक चीज को आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि हम लोग इतने मैच्योर है कि हम सारी चीजें हम समझ सकते हैं। संपत्ति का अधिकार कनेक्ट करना है, अच्छा क्यों है, किसने दिया है, क्यों दिया है। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी अनुच्छेद या कुछ आर्टिकल कुछ भी याद करो, मत याद करो अभी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का समझोगे तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? केवल नागरिकों के लिए एक उपलब्ध कानूनी अधिकार है ये, किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार। देखो वर्ड डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे नागरिक है, सिटीजन्स का नाम लिया है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को लिया है। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार है, और ना तो मौलिक अधिकार है और ना ये कानूनी अधिकार है।
जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से। बिल्कुल, क्या होगा? ए भी आर्टिकल भी दिख रहे हैं, रीजन भी बता दो भाई, बताओ कौन सा उसके अंदर आएगा आर्टिकल में ये। यस, डायरेक्ट सवाल है, पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपके मौलिक कर्तव्य में आता है, तो आंसर क्या होगा? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स बताइए कौन सा, ए बी सी डी। डन। अब बताओ मुझे क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें देखेंगे कि हाँ भाई संपत्ति का अधिकार जो है कैसे है, कब ये था, कब इसके अंदर जो है आपके चेंजेस जो है इसके अंदर दिए गए थे, संविधान के हमारे जो है कौन से संशोधन किसके अंदर लिया गया था, हम सारी चीजें जो है इसके अंदर आपकी कंप्लीट करेंगे कि कैसे ये प्रदान किया गया था, मूल संविधान में जो है इसको कैसे जोड़ा गया था। यस, 300 में बिल्कुल, बिल्कुल सही था, लीगल राइट बताया है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, दूसरे देखते आते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में इसको बोलती हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अब बताइए मुझे, ये कहां से लिया गया है? सारे टॉपिक्स जो आपके वहां से हैं, ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? 2021 का क्वेश्चन है ये। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर, a government whose had enjoy the nominal powers, a government whose had enjoy the real power, a government limited by the terms of the constitution। वापस हिंदी में बताती हूँ मैं इसको, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? संघीय ढांचे के साथ में एक राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार, एक सरकार जिसका मुखिया नाम मात्र शक्तियों का आनंद लेता है, एक सरकार जिसका प्रमुख वास्तविक शक्ति का आनंद लेता है, संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित सरकार। जल्दी से बताइए, एक संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? कहां से आया बताइए? मौलिक कर्तव्य। बहुत बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन से रिलेटेड ना है। आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सिटीजनशिप है, लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका निर्माण है, जो हमारी प्रस्तावना है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता जहां से कोई क्वेश्चन आ नहीं जाए, हो ही नहीं सकता। हमेशा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट से उसको करके एक ना एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, बिल्कुल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपके। मीन्स संविधान के आपके शर्तों के द्वारा एक सीमित सरकार है। अब होता क्या है, जब हम इसको प्रियम्बल के अंदर पढ़ेंगे, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो हमारी क्या है, कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आपके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी थी, संवैधानिक सरकार हमारी क्या होती है, संविधान के अंदर और हमारी संवैधानिक सरकार में अंतर क्या होता है, क्यों हमने इसको चुना था। आसान नहीं था हमारे लिए संविधान हमारे लिए बनाना, बहुत हमारे लिए मुश्किलें आई थी। कई लोगों ने कहा था अरे भाई संविधान तो आपने कॉपी किया है, कई लोगों ने कहा था, बहुत उसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं। जब आपने अगर बेसिक आपने 11th 12th की अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, सीधे सीधे वहां से लाइन आई थी, सीधे सीधे आपकी उसके अंदर से लाइन आई थी, ये वहां से लिया गया है। वो कहते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी है, बट हमें पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम यहीं पे आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी मैं कि ये देखिए इस क्लास से यहां से लेकर के इसको चीज किया हुआ है बिल्कुल अंदर से। फिर देखना आपका एक क्वेश्चन भी आपका निकल जाए, इम्पॉसिबल, राइट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, सारी चीजें इसके अंदर।
आंसर क्या होगा बताइए? यस, संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित सरकार। राइट। चलिए 2021 का क्वेश्चन है, कहां से लिया गया बताइए? ये कहां से लिया गया? ये आपके मौलिक कर्तव्य। देखिए, ये कुछ आपके हैं, आपके मौलिक अधिकार, आपके मौलिक कर्तव्य, आपके राज्य की नीति, देश तत्व, राष्ट्रपति, कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता वहां से आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं। कुछ हमेशा यहां से आपके गिने चुने कुछ टॉपिक्स ऐसे आपके हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं, ढेरों भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने मैंने दिखाया था किस टाइप से, देखिए आपके यहाँ पे जो ट्रेंड आया था 22 क्वेश्चन, 2017 में 22 क्वेश्चन। अभी जो था आपका 17 में, सॉरी 22 और 22 के अंदर, 2022 के अंदर आपके थे 14 क्वेश्चन। एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस के साथ में आपको मैं करंट के टॉपिक्स आपको ऐसे करवा दूंगी, आपका कब मेंस का सिलेबस आपके कंप्लीट होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, ये क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड। आ जाइए। भारत के संविधान के अंदर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट से समझिएगा। ये केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। जन्म से नागरिक ही केवल राज्य का मुखिया बन सकता है। किसी विदेशी को एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा है बताइए? कहां से लिया ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। ये आ गया आपका, ये आपका क्वेश्चन आ गया नागरिकता से। सीधे सीधे हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, हर टॉपिक्स में से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक है, इससे कितने ढेरों क्वेश्चंस निकल सकते हैं, सारे क्वेश्चंस डाले हैं। सारी चीजें आपको बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी, उसके साथ आपके क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कोई डेप्थ नहीं मालूम पड़ेगी। तो उन टॉपिक के साथ में, इन टॉपिक के साथ में पूरी डीपली पढ़ाई करने के साथ में एक एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, एक नहीं 10 ढेरों क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। फिर बता दो मुझको कि यस मैम, अगर इससे प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए या नागरिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और आपका क्वेश्चन छूट जाए, इम्पॉसिबल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। ये कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये हमारा, ये कहां गया? ये रहा। यस, भारत के सब नियमित कथनों पे विचार कीजिए। तो है क्या इसमें आता है? एक्चुअली जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो बहुत सिंपल था, भी बताया कि नागरिकता के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। अभी रिसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे कि उनको हमें दिया जाना चाहिए या नहीं दिया ना। कई बार ये इश्यू के अंदर रहता है, जैसे हमारे संविधान में लिखा होता है कि हाँ भाई फलाना डेट के बाद में, अब मैं पूरी डीट पे आपको पढ़ूंगी कैसे 1950 के बाद में जो हमने किया था कि उनका जन्म जहाँ पे लिया है उसके बाद में जिनका है वो यहीं पे होंगे। तो काफी सारे उसके अंदर थे कि हाँ भाई हमने यहाँ पे जन्म लिया है। उसके बाद काफी चीजें हुई थी, बहुत सारी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। मतलब हमारी सबसे अच्छी जो एक थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने बनाया था, हमारे संविधान को जो हमने बनाया था, उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसे रखी कि भाई कुछ अगर चेंजेस हो तो हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मूल ढांचा है उसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। मूल ढांचे में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसमें अगर कुछ सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं तो हम उसके अंदर करेंगे। हमने बनाया ही हमारे ढांचे को, हमारे संविधान को हमारा ऐसे ही है। तो जब हम नागरिकता की हमने बात की कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, अब एक सिंपल पर्सन क्या बोलेगा? हाँ भाई जिसने जन्म लिया है, जो जहां पे जन्म लेता है उसकी नागरिकता मिल जाती है। क्यों भाई? अगर वो अगर वहां चला जाता है, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, सिचुएशंस के साथ में आपको पढ़ाऊंगी मैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और आपको एक चीज मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मेरी क्लास का हमेशा एक प्रिंसिपल होता है। मेरी क्लास का प्रिंसिपल होता है, एक तो होता है कैच द कीवर्ड, कि अब एक वर्ड के साथ में हम उसके डायमेंशंस को करते हैं। और दूसरा जो मैं पढ़ाती हूँ वो है आपका लेस इन कॉपी मोर इन माइंड। क्यों? क्योंकि हम जो चीज दिमाग में रखते हैं वो हमें याद रहती है, जो हम दुनिया भर के नोट्स बनाते हैं वो हमारी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कॉपी में ही रह जाती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें भाई? हमें बताया है हमें इन 5 महीने लग के पढ़ाई करनी है, दिन रात हमें एक करना है। तो हम
उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में, हम किस में टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे कंप्यूटर जो हमारा दिमाग है उसके अंदर फीड करने में, कि जितनी ज्यादा उसके अंदर फीड करेंगे वो हमारी याद रहेगी। तो एक एक लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी और इतने इंटरेस्टिंग वे में कि आप मुझे बोलेंगे कि यस मैम समझाइए ना, और आपके हाथ ऐसे फोल्ड रहेंगे राइट। तो सीरियसली कह रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उस इंटरेस्टिंग वे में ही। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम नागरिकता की हम बात करते हैं, तो जब हमने नागरिकता का स्टार्ट किया था कि हाँ आपका कैसे होना चाहिए, तो जब नागरिकता को 5 प्रकार से किया था कि हाँ ऐसे आपके मिलने चाहिए। बाय बर्थ जो है हम नागरिकता ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग नागरिकता ले सकते हैं, जितने भी जो आपके रिसेंट है उससे हम ले सकते हैं कि जन्म के बाद जो है आपने NRI बन जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो हम उसके अंदर एडमिशन नागरिकता ले सकते हैं। हटाने का भी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछे जाते हैं, नेचुरलाइजेशन क्या है, मींस देशीकरण से आपका जो है, देशीकरण पे आपका कई बार पूछा गया है कि देशीकरण की जो आपकी जो नागरिकता है वो आपको कैसे मिलती है। तो फिर उसके बाद में बिल्कुल अच्छा आंसर भी आ गया है, इंग्लिश में भी बताऊं, ठीक है चलिए इंग्लिश का भी दिखाते हैं। ये रुकिए, ये इंग्लिश का ये रहा, कुछ लोगों को इंग्लिश को सुना है, देखिए इंग्लिश का आएंगे, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 का आपका ये क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड द वन डोमिसाइल, अ सिटीजन बाय बर्थ only can become the head of the state, a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under the any circumstances, and which of the following statement given above are correct, only 1 and 3 2 and 3, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, बी, चलिए यस देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड द वन डोमिसाइल, ये इसका आंसर, ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे आ जाए, डन, चलिए बिल्कुल, which part of the constitution of India declares the ideal of the welfare state, मैं वापस से बाबर आपको रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक जो है अपनी लॉग इन आईडी नहीं करवाई है, प्लीज 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 करवा लीजिए, और प्लीज इस उस इंप्रेशन में मत रहिएगा कि सी सेट आपकी किस से शुरू होने वाला है, बाद में कर लेंगे हम, नहीं कर भी अभी कर लो, क्योंकि एकदम से फिर जो है वेबसाइट के ऊपर अपना प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर फिर नहीं हो पाता है। तो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, मंडे से जो आपकी क्लासेस हैं रिज्यूम कर दी जाएंगी, एप्लीकेशन पे आ जाएंगी, और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, कई लोग को लग रहा है कि बात नहीं हो रही, भाई ढेरों हम लोग पूरा दिन हम लोग आप लोग से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी है आप बात कर सकते हैं, और ये इंतजार में मत रहिए कि 21 को सी सेट है, तो जो सी सेट में जिन्होंने नहीं लिया है और ये सोच रहे हैं कि हम 3 दिन बाद लेने हैं, तो प्लीज आज ही ले लीजिए, ताकि अभी से ले लीजिए, अभी उसकी लॉगिंग करवा लीजिए, ताकि मंडे से जो आपकी क्लासेस सारी चीजें आपकी प्रॉपर उसके अंदर चल पाएंगी, राइट चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि जब हम आइडियल स्टेट की बात करते हैं, और ये टॉपिक आपका ऐसा है कि आप जो मतलब आप इस चीज को, अगर कई लोग जैसे मुझे कल काफी सारे साइंस के स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, वो मुझे बोल रहे थे कि मैडम साइंस तो हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ हद तक हम लोग ज्योग्राफी और एनवायरमेंट भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, हम लोग इकोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैम पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी याद नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं याद नहीं होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स का व्यूज था कि मैम पढ़ तो लेते हैं, करंट अफेयर्स भी हम लोग को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है कि क्या है ये राज व्यवस्था ये वो। तो भाई अगर, इसीलिए कह रही हूँ ना, रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज मस्ट, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पे आपसे एक ना इनडायरेक्ट अप्रोच से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस टाइप से आपको यहाँ से एक एक टॉपिक क्लियर करने के बाद कैसे आपको करंट अफेयर्स के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, कैसे आप न्यूज को पढ़ने आपको लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब हम इसको करेंगे, मैं कह रहा थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए क्या सोच रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे सीधी सी डाली गई है, इसको हिंदी में बता दूं, देखिए भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित किया गया है। कल्याणकारी मीन्स लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना मतलब कि हम उनके हेल्थ पे काम करेंगे, हम उनके एजुकेशन पे काम करेंगे, हम उनके जो है सफाई वगैरह पे ध्यान रखेंगे, उनकी पेंशन पे काम करेंगे, हम उनके जो ओल्ड एज लोग हैं उन पे काम करेंगे। मीन्स कल्याण का काम मतलब हो गया
थोड़ा सा दिमाग दौड़ा, यस कल्याण मतलब यस लोगों का कल्याण मुझे करना है, लोगों की हेल्थ का मुझे देखना है, एजुकेशन का, मीन्स मुझे लोगों का पूरी तरफ से मुझे काम देखना है। तो जब मैं ये काम देखूंगी तो वो क्या आएगा, अब किस भाग में इसमें लिया गया है। अब सोचो थोड़ा सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या आपके प्रस्तावना, या आपके मौलिक अधिकार, या आपके 7वीं अनुसूची। अब मुझे बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। डीएसपी आर्टिकल दिस, बिल्कुल ठीक है, डन कर दू, डन 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 कर दू, बिल्कुल, चलिए ठीक है। ये आ गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से। अब देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग रिवर्स स्टडी मेथड से करेंगे। अब सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, ठीक है, और हम लोग जो है अभी सिर्फ इमेजिन कीजिए मैंने इस क्वेश्चन को किया और मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट की है। अब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैंने कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन से मैंने सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो जब मैं इसको पढ़ूंगी, जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आऊंगी, तो क्या करूंगी, जितना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका डीपीएसपी में सारा क्लियर कर दूंगी कि ये क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आपके डीपीएसपी जो है और जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमने इसको हमारे संविधान के अंदर डाला है। और एक एक बिल्कुल पता है, एक सिंपल सा मेथड है। और कई लोग जैसे मुझे पूछ रहे थे कि मैम नोट्स बनाने हम लोग को नहीं आते हैं, मैं आपको साथ साथ नोट्स भी बनाना बताती जाऊंगी। आप देखो क्या क्या चीजें आपको मिलती जा रही हैं। मीन्स हम लोग डेली, आपने देखे 24-25 अराउंड आपके जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो, आप जितने धमाधम उसके अंदर से क्वेश्चंस निकल सकते हैं लगा दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए। और एक क्वेश्चन भी अगर रह जाए कि मैम ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, मुझे बता देना कि मैम ये क्वेश्चन में नहीं आया है। उसके साथ में मैं ये बताऊंगी, देखो ये आपके कनेक्ट से टच है। अब जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, अभी ध्यान है, थोड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा चर्चा में था एक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। जल्दी से बताइए, ये इशू चल रहा है या तो नहीं था, बहुत दिनों अभी चर्चा में था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम समान नागरिक संहिता बोलते हैं। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक कनेक्ट बताऊंगी, देखो भैया आज की न्यूज में ये आया है, इसको यहां से कनेक्ट कर लो, आज की न्यूज में नहीं आया है, आप इसे टॉपिक से कनेक्ट कर लो, राइट। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएगा। फिर इसके साथ में हम क्या करेंगे, प्रियम्बल में हमारा क्या है, क्यों लिया गया है, कैसे हमने इसको बनाया है, कहां कहां से हमने इसके सोर्सेज बनाए हैं, क्या इसके अंदर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि इसके अंदर कौन से जो लास्ट जो आपके 3 शब्द थे वो कौन से जोड़े गए थे, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है। मिस जहां हम किसी धरती पे हम किसी देश के नागरिक है तो हमारे कुछ राइट्स बनते हैं ना, जैसे हम मौलिक कर्तव्य के हम बात करते हैं कि ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी तो हमारी होती है ना। तो इस टाइप से हम सारी चीजों को इसके अंदर करेंगे। और 7 शेड्यूल में जो यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनमें ये बताया गया है आपके कि किस टाइप से उनको जो है एक राज्य के अंदर वेलफेयर स्टेट का काम करना चाहिए, कि मीन्स क्या क्या उनको करना चाहिए, राइट। चलिए, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें करेंगे कि वेलफेयर स्टेट जो है आपके क्या होते हैं, वेलफेयर स्टेट जो है किस टाइप से आपकी गवर्नमेंट के काम करते हैं, बिल्कुल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया प्रियम्बल से। मैंने कहा ना कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं हमेशा आते ही आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आ गया जो मैंने आपको बताया था प्रियम्बल से रिलेटेड, सारे में कह रही हूँ ना, आपको सारे क्वेश्चंस वैसे ही करवाए जाएंगे। बस 2 तरह से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वो रेगुलर जो लेक्चर बेस था वो कि डे 1 पे आपको ये पढ़ाया जा रहा है, डे 1 के अंदर उससे रिलेटेड आपको सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ आपको दी जाएगी, एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, प्लस आपको ये बताया जाएगा कि देखिए इससे रिलेटेड आपके फलाना साल के अंदर जो है 2001 जो भी आपके 9 जब भी है 15-16 के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन के आया है। फिर देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके क्वेश्चन कितने ही ट्विस्ट कर ले, कितने ही कॉन्सेप्ट कर ले, इम्पॉसिबल कि आपके नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट इधर, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट।
वापस लिखती हूं मैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? संविधान एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान एक हिस्सा नहीं है। देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हिस्सा है, हिस्सा नहीं है, ये हमें तभी दिक्कत देती है जब हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा प्रस्तावना पढ़ ली, यूं पढ़ ली, लेकिन एक एक वर्ड को हम पूछेंगे, ये है तो ये क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है, अगर ये नहीं होगा तो क्या हुआ है, अगर ये हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या आया है, क्या इसमें कुछ चेंजेस गए हैं, हम इसी चीज पे करेंगे। इतने इजी मैं आपको सिंपलेस्ट नोट बनाना बताऊंगी। आप आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, और हो सकता है आप उसको फिर आप ऑप्शनल में भी ले लो। राइट, बहुत इजी वे के अंदर, बहुत इजी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ में। फिर संविधान का एक हिस्सा और किसी भी अन्य हिस्से के समान कानूनी प्रभाव है, और संविधान का एक हिस्सा लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? लीगल इफेक्ट, बिल्कुल डन। पढ़ा है अच्छा ऑप्शनल के अंदर। सब सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली मिलेंगे, सबके नोट्स इंडिविजुअली आपको मिलेंगे। नेक्स्ट रहते हैं, with reference to the anti-defection law in India, consider the following statement। जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, और हर साल आपके ऐसा होता ही नहीं है, दल बदल। वो कहते हैं ना कि बदलू राम की बिन पहनदे के लोटे, कब हम बदल गए कब नहीं टिकल गए। तो ये दल बदल पे क्वेश्चन आपके हमेशा कुछ ना कुछ घूम के आता है। और एक मान के चलिए, यूपीएससी की एक खासियत जो है सबसे अच्छी, जो आपके सराउंडिंग्स में आपका चल रहा है, जैसी आपकी सिचुएशंस चल रही है, वो उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो भैया आप लोग, एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनने वाले हो। आपको रूल करना है, आपको देखना है, आपको सरकार चलानी है। तो सरकार चलाने के लिए जब तक आपके सराउंडिंग्स के साथ में आप कोलेट नहीं करोगे, आप उनको समझोगे नहीं, तो कैसे चलाओगे? तो ये मान के चलिए, जो आपके चर्चा में चल रहा है, जिस भी कॉलेजियम को लेकर के, या जो आपके फिबिस है उसको लेकर के, या किसी भी तरह का कोई भी लेटेस्ट जो आपको टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 101% आएगा। इसे कहते हैं ना स्मार्ट अप्रोच। क्यों हम जो सर ने बनाया है 100 लेक्चर्स का, ये बनाया है, ये 100 लेक्चर इसीलिए बनाए हैं, जो एक सोचते हैं कि उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, हम टेस्ट सीरीज करेंगे, हम बहुत सारे काम करेंगे। सब कह रहे थे सर कैसे करेंगे, 19 रुपीज में पॉसिबल ही नहीं है, आसान नहीं है, क्या पढ़ा लेंगे। अब देखो इतने टॉपिक्स पढ़ा जा रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि 99 से पॉलिटी की है, सब कुछ 99 के अंदर है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ। एक 99 रुपीज के अंदर एक बुक भी नहीं आती है, एक करंट अफेयर की बुक भी नहीं आती है, और सारी आपको ऐप के ऊपर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ओटीपी पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको डेली आपको क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, एमसीक्यूज आपको वहां पे मिल रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो भी पीडीएफ डाउनलोड कर ले, भी फ्री, कुछ भी नहीं करना है। इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं, पूरी टीम हमारे साथ में लगी हुई है, पूरी टीम। रेगुलर बेसिस पे अब बच्चों को लग रहा है कि यस मैम अब कर रहे हैं, इतने जोश के साथ में हमारे साथ में सब जुड़ गए हैं अब। राइट, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत ज्यादा आ रहा है दल बदल, आपका आंसर क्या होगा बताइए? द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 months of being appointed to the house. The law does not provide any time frame within which the presiding the office has to decide a defection case. Which of the statement gives above are correct? भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का ये क्वेश्चन, यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिश्चित विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि में नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा? डज नॉट प्रोवाइड एनी फ्रेम।
ओनली 2। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और ये जस्ट मुझे पता है कि कई स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो भाई आज इसलिए नहीं करवाए हैं। अपन ऐप के ऊपर जो है बहुत अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा एक टाइम दीजिए, 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, क्योंकि कल और परसों के अंदर इतने एडमिशंस रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, दिन रात हमारे जो काउंसलर्स हैं लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि बस ये 2 दिन और निकल जाए, एक एटलीस्ट आपको एक फ्रेम मालूम पड़ जाए। देखिए सीधे सिर्फ उतर के हम अब कह रहे हैं कि आपने जैसे जो विश्वास हम पे किया है, जो इतने सारे ढेरों मैसेजेस जो बच्चों के हैं कि हाँ, हम एक अंदर से उनमें जोश, एक बर्निंग डिजायर उनके अंदर आ गई कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, जैसे कल आपने सर ने एक एग्जांपल बता रहे थे कि एक कांस्टेबल या कोई वो थे, जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे एग्जाम में काम आ जाएगा। बिल्कुल काम में आएगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। कल मुझसे जो लड़कियां मिली थी, मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे ARO को देना है, RO का देना है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें GS नहीं आता है। आप सोचिए, इस 19 रुपीज में जो आप एक करंट अफेयर की एक बुक नहीं खरीद सकते हैं, एक मासिक जो पत्रिका आती है वो नहीं खरीद सकते, सारी चीजें आपको मिल रही हैं और इतनी इन डेप्थ मिस यूपीएससी के लेवल की आप कर रहे हैं, तो अब ये मान के चलिए कि जितनी भी जो आपकी स्टेट पीसीसी या स्टैटिक या किसी भी आप एग्जाम को दे रहे हैं, उसका GS पेपर ना निकले, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो उसको आप जल्दी से कर लीजिए। बहुत लोगों को शायद प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ, हम लोग कैसे करें, अभी भी पूछ रहे हैं कैसे डाउनलोड करें, क्या करें, कैसे काउंसलर बात करें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे QR कोड पे जा करके करना है। मैं आपको प्रोसेस आपको बता देती हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि CSET जो है वो हमें बाद में लेंगे, तो वो भी अभी ले लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। आज लास्ट तक जो, या कल लास्ट तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है आपकी, जिन्होंने लॉग इन नहीं करवाई है वो लॉग इन करवाइए, जिन्हें जिस CSET का आपने ही लिया है वो ले लीजिए और लॉग इन भी कर लीजिए। और ये जो महासंग्राम जो हमारा शुरू हो रहा है, जो युद्ध की जो हम जो कूद गए हैं, और उस जुनून के साथ में, उस जोश के साथ में, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि यूपीएससी कभी हमारा सपना होगा, उस सपने को कैसे हम हकीकत में कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये मान के चलना कि दस्तक भगवान एक बार देता है, बार बार भगवान दस्तक नहीं देगा, और जिसने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गेन किया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो जुनून को कायम रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, पूरी एकेडमी की टीम आपके साथ में है, और आप देख रहे हैं कि उजांग सर का जो जुनून जो है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ उन बच्चों के लिए करना है, उन गरीब बच्चों के लिए। कई तो ऐसे कमेंट से जो बच्चों ने कहा है कि सर आपने गरीबों के लिए एक रोजगार का जो है खोल दिया है। मीन्स कई स्टूडेंट इस सोच से कर रहे हैं कि हाँ, ये करने के बाद कुछ और नहीं तो हम किसकी जो है किसी को पढ़ा देंगे, हम लोग हम दूसरे कोचिंग सेंटर्स पे लग जाएंगे। मतलब ये थॉट बच्चों का आ गया है जिसने ज्वाइन किया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग का यही कि कैसे भी करके आप करके आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, एक मौका देना है, खुद को पहचानने का, खुद की स्ट्रेंथ को देखने का, खुद के पोटेंशियल को निकालने का, कि जानो अपने आप को जानो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा है आपका, रुकिए ये मैं आपको एक बता देती हूँ मैं कि कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि हमें डाउनलोड कहाँ क्या कैसे करना है, बहुत सिंपल इसका है। सीधे सीधे Mojangos पे जाना है, वहां पे उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, वो आपसे कुछ आपकी जो है फॉर्मेलिटीज जो है, आपके कुछ नाम इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नेम, मेल आईडी। ये प्लीज बहुत ध्यान से इसको भरेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती मत करिएगा। उसके बाद जैसे आप करेंगे, यहाँ आप साइन अप करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आप उसको लॉग इन कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन द टारगेट सी सेट का भी साथ में देखिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ये आपका GS का और CSET का है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर आप एनरोल करेंगे 19 रुपीज के साथ में। आपको ये PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आप पे करेंगे। उसके बाद में सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, ये देखिए। और ये आपको टारगेट CSET का भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप, ये हो जाएगा आपका डन, और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और ये आपकी प्रोफाइल आपको फिर ऐसे दिख जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और प्लीज पेशेंस रखिए थोड़ा सा। बहुत ज्यादा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही इम्पेशेंस हो रहे हैं कि हमने की है, हमारी लॉगिन आईडी नहीं हो रही है। तो भाई इसीलिए आपको बार 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 मैं रिपीट करके कर रही हूँ कि प्लीज अपने साथ में जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं, सेम टाइम पे अपना लॉगिन आईडी करवा दीजिए। ये मैं सोचिए कि आज कर लेते हैं लॉगिन आईडी, कल कर देंगे, दोनों अपने साथ में करवा लीजिए। CSET का भी आज लेके रख लीजिए, ताकि आपकी क्लासेस जो है मंडे से रिज्यूम प्रॉपर हो जाएंगे। तो प्लीज बी पेशेंस। हम जब ये कहते हैं ना कि युद्ध में जब हम इतने आए हैं, और
इतनी लोगों की बातें सुनने के बाद कि क्या करवाएँगे, तो प्लीज़ वो हम चाहते हैं जैसे वो जुनून हमारी एकेडमी के अंदर है, जैसे वो जुनून उजांग सर के अंदर है कि आपको कुछ बनाना है, तो प्लीज़ उस जुनून को ज़िंदा रखिए, मेहनत पे काम रखिए अपने और खुद पे विश्वास रखिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद पे फेथ नहीं करोगे, खुद के इस बर्निंग डिज़ायर को आप नहीं जलाओगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट? तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। कुछ भी क्वेरी है तो आप काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये अब संग्राम अब शुरू हो चुका है, तो कहते हैं ना कि कस लीजिए अपनी कमर को कि हाँ, अब हम कुछ करने को तैयार हैं, अब हम हमारा एक नाम लिखने को तैयार हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट करने को तैयार हैं। तो बहुत सारे औपचारिकस जो अब चाहते हैं एक इतिहास में नाम रचना, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, अभी तो खत्म करते हैं, कल वापस सेम टाइम पे मिलते हैं, 11:30 बजे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।